अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। हमें कभी भी किसी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये कहानी भूखी कथा पंचतंत्र स्टोरी इसी के बारे में है। सबसे पहले की ये बात है, एक ऊंचे घर में पिंकू अपने माता पिता और 5 मजदूरों के साथ बसती थी। पिंकू छोटी सी लड़की थी। पंखुड़ियाँ बहुत ही आकर्षण और सुंदर थी। उनकी माँ ने उन्हें ऊंचे घर की ताल पर चढ़ना सिखाया था, जिससे उनका गाना और भी मधुर हो गया था। घंटा घर के पास ही रहती थी एक महिला जो पक्षियों से प्यार करने वाली थी। वह पिंकू कंपनी और उसके परिवार के लिए हमेशा रोजाना के लिए रोटी का टुकड़ा सजाती थी। एक दिन वह महिला बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पिंकू आवास और उसके परिवार को उस महिला पर प्रतिबंध था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके निकटतम भोजन के बदले में कुछ भी नहीं था और वे अपने भोजन के बदले में कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर पिंकू के पिता बच्चों का शिकार करने का फैसला लिया। वे मेहनत करके इंडस्ट्रीज ढूंढने चले गए, लेकिन उन्हें केवल 3 इंडस्ट्रीज ही मिले जो परिवार के लिए बहुत कम थे। वे 8 साथियों का परिवार था, इसीलिए उन्होंने पिंकू और उसके 2 छोटे साथियों को बच्चों के लिए रखा। इस बीच पिंकू और उसके छोटे डॉक्टर ने किसी के घर की खिड़की में कहा कि वहाँ कुछ फल लटके हुए हैं जिन्हें वे खा भी सकते हैं। उन्होंने चोंचमारी में खिड़की खोली, लेकिन उनमें कुछ नहीं मिला। उनका प्रयास बेनतीजा रह गया और उन्होंने कहा, माँ, हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद उनके घर के मालिक ने खिड़की से बाहर राख फेंक दी, जिससे पिंकू, उसके भाई और माँ का पूरा शरीर राख हो गया। परिवार ने डकैती की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। पिंकू कंपनी और उसके छोटे डॉक्टरों का रंग बदल गया और उनकी पहचान भी हाडियों सा हो गई। दूसरी तरफ काफी तलाश करने के बाद पिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उन्हें कई दिनों तक खाने की देनदारी चुकानी पड़ी। जब वह खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला, वह खो गया। इसके बाद पिंकू और उसके भाई वो सभी घर वापस आ गए, लेकिन घर पर पिंकू के चित्र उन सभी को राख की वजह से पहचाना नहीं जा सका। उसके पिता ने ये बात बताई, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि इससे उनकी बेटी को नुकसान होगा। तब पिंकू ने एक तालाब के पास के पर्यटक नहलकर अपने पूरे शरीर की राख निकाल ली। इसके परिणाम स्वरूप उनका पुराना रंग वापस आ गया। अब उनके पिता ने उन्हें पहचान लिया और माफ कर दिया। उनके परिवार में फिर से खुशी खुशी एक साथ रहना शुरू हो गया और उनके करीबियों की कोई कमी नहीं रही। कहानी से सीखें, कभी कभी हमें अपने रास्ते बदलने के लिए मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारी मेहनत और सम्मान हमें सफलता में मदद कर सकते हैं।